हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PHP एको। और आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको लॉगिन करना बताऊंगा थ्रू सेशन की। पिछली वीडियोस में हमने क्या किया था, आपको सेशन के बारे में बताया था कि सेशन कैसे लगाते हैं। और आज हम क्या करेंगे, उसी सेशन के थ्रू लॉगिन करेंगे और यहाँ पे डेटाबेस का भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी फ़ाइल, अपना एडिटर खोल लेता हूँ, न्यू फाइल। सबसे पहले मैं एक साइनअप का एक फॉर्म बनाता हूँ जिसमें हम डिटेल भरेंगे और उसके बाद हम उसी डिटेल से लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे मैं फॉर्म बना देता हूँ, इसका मैं एक्शन रख देता हूँ submit.php। यहाँ पे मेथड मैं पोस्ट यूज़ कर रहा हूँ डेटा को सेंड करने के लिए। फॉर्म यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे मैं कुछ इनपुट फील्ड्स बनाऊँगा। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट और यहाँ पे नेम सबसे पहले ले लेता हूँ यूज़र नेम। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए है साइनअप कराने वाले से, या जो भी बंदा मेरी वेबसाइट पे साइनअप कर रहा है उससे मुझे क्या क्या डिटेल चाहिए है। और अगला मैं चाह रहा हूँ उससे ईमेल, यहाँ पे टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप ईमेल लिख देते हो तो यहाँ पे ईमेल का वैलिडेशन ऑटोमेटिकली लग जाता है। तो मैं इसका ईमेल कर लेता हूँ, तो BI टैग यूज़, और यहाँ पे इनपुट टाइम पासवर्ड, मतलब मुझे यहाँ पे नेक्स्ट डिटेल चाहिए है जो कि है पासवर्ड। इनपुट टाइप पासवर्ड, सेम हम यहाँ पे टेक्स्ट में लिख के पासवर्ड लिख देते हैं तो यहाँ पे पासवर्ड का ऑटोमेटिकली वैलिडेशन लग जाता है। उसके बाद BI टैग मैं यूज़ करके एक सबमिट बटन बना देता हूँ। इसको मैं सेव कर देता हूँ अपने www फोल्डर में, रन के अंदर लॉगिन यहाँ पे ये पहला मैं सेव कर लेता हूँ index.php नाम से। अब मैंने यहाँ पे ये फॉर्म बना लिया है, इस फॉर्म को पहले हम रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ओपन करूँगा लोकल होस्ट, और उस लोकल होस्ट में मैंने एक फोल्डर बनाया था लॉगिन यूजिंग सेशन। तो शायद फोल्डर मेरे को एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, लॉगिन, यस, ये फोल्डर मैंने बाहर बना दिया, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और बैन में www के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा लॉगिन यूजिंग सेशन ये फोल्डर आ गया है, इसको मैं कट कर लिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरी यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, 3 फील्ड्स आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेरी 3 फील्ड्स आ रही हैं, जो कि मेरा यूज़र नेम है, पासवर्ड है और ईमेल है। यानी मुझे यहाँ पे 3 चीज़ें चाहिए हैं किसी भी यूज़र नेम से, और उसके बाद मुझे क्या करना है, साइनअप कर देना है। तो अभी मैं अपने कोड में चलता हूँ और पहले साइनअप की कोडिंग करता हूँ। तो एक यहाँ पे मैं एक्शन मैंने बनाया हुआ है submit.php। तो यहाँ पे मैं फाइल बना लेता हूँ सबमिट नाम से। सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन करेंगे, इसके लिए $connect मैं वेरिएबल ले रहा हूँ MySQL connect, ये हमारा मेथड चल रहा है। लोकल होस्ट, यहाँ पे सर्वर का नेम, उसका यूज़र नेम जो कि हम बाय डिफ़ॉल्ट रूट रखते हैं, पासवर्ड हम कुछ नहीं रखते हैं। उसके बाद MySQL चल रहा है। यहाँ पे मुझे अपने डेटाबेस का नाम रखना है और $connect जो यहाँ वेरिएबल मैंने यूज़ किया उसको मैंने यहाँ पर रख दिया। डेटाबेस का नाम हम बना लेते हैं लॉगिन सेशन। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं,
मैं वहाँ से इस फॉर्म की वैल्यू उठाऊँगा। यानी एक तो मुझे यूज़र नेम उठाना है, ईमेल उठाना है और पासवर्ड उठाना है। ठीक, तो पोस्ट मेथड का यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे यूज़र नेम ले लेता हूँ, $_post। यूज़र नेम मैंने ले लिया, इसको मैं कॉपी करके एक पासवर्ड के लिए और एक मेरे ईमेल के लिए, पासवर्ड के लिए ले लिया है, एक मैंने अपनी ईमेल के लिए ले लिया। यहाँ पे भी मैं पासवर्ड यूज़ कर लेता हूँ और ईमेल यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, पहले इसको मैं सबमिट कर लेता हूँ www के अंदर submit.php। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे पेज का नाम दिया था submit.php, वही मैंने यहाँ पे भी नाम दिया है submit.php, तो इसको सेव कराया है। ये डिटेल्स वही है जो कि हमने यहाँ पे नेम के दौरान दी है। ठीक है, अब यहाँ से हम सबमिट करेंगे तो एक्शन जाएगा submit.php पे और उसके बाद हमारे यहाँ वेरिएबल्स में वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्वेरी लगाते हैं इंसर्ट की। ठीक है, क्योंकि हमें सबसे पहले साइन अप कराना है, तो हम यहाँ पे सीधे क्वेरी लिखते हैं। थोड़ा मैं इसको इजी बनाता हूँ, MySQL क्वेरी, ज़रा टफ ना बनाते हुए, जिससे आप लोगों को समझने के लिए आसानी है। इंसर्ट इनटू रजिस्टर नाम की एक टेबल बनाऊँगा और उसमें मुझे लिखना है कौन कौन सी डिटेल, यूज़र नेम चाहिए, ईमेल चाहिए और पासवर्ड चाहिए। ठीक, उसके बाद वैल्यूज़ मैं कौन कौन सी यूज़ कर रहा हूँ। देखिए, वैल्यूज़ मुझे कहाँ पे मिलेंगी, इन 3 वेरिएबल्स में वैल्यू मिलेंगी। तो यूज़र नेम की जगह यूज़र नेम वाला वेरिएबल लग देते हैं, पासवर्ड ईमेल की जगह हम ईमेल वाला वेरिएबल लग देते हैं, यानी $email, और पासवर्ड की जगह $password वाला वेरिएबल लग देते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ और उसके बाद एको एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सक्सेसफुली रजिस्टर। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैंने अपनी साइनअप की डिटेल ऑलमोस्ट बना ली है, एक पेज बना लिया है, फॉर्म बना लिया है और सबमिट के लिए PHP कोड भी मैंने लिख लिया है। बहुत सिंपली कोड मैंने भी लिखा है, इसमें कोई वैलिडेशन वगैरह भी मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, जिससे आप लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी है। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मुझे डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो डेटाबेस का नाम हमने ये लिया था, तो चलिए हम पहले डेटाबेस बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लोकल ओपन कर रहा हूँ, उसके बाद PHP my admin और यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करने के लिए डेटाबेस का नाम इसको कर देते हैं क्रिएट। ठीक है, अब फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी। कौन सी टेबल बनानी पड़ेगी, ये वाली टेबल रजिस्टर। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट, और यहाँ पे मैं 4 फील्ड्स ले लेता हूँ। हालांकि मेरे पास 3 फील्ड्स हैं, लेकिन एक फील्ड्स हम आईडी बाय डिफ़ॉल्ट लेके चलते हैं। तो यूज़र नेम और दूसरा हमारा था ईमेल और तीसरा हमारा था पासवर्ड। आईडी को हम इंटीजर ही रखेंगे और बाकी डिटेल्स को हम वेरिफाई रखेंगे और इनकी हम कुछ लेंथ दे देते हैं या वैल्यू दे देते हैं 100। फ्रेंड्स यहाँ आईडी पे मैं प्राइमरी की यूज़ कर रहा हूँ और ऑटो इंक्रीमेंट यूज़ कर रहा हूँ, उसको मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं हमारी कोई भी वैल्यू ब्राउज नहीं हो रही है, कोई भी वैल्यू यहाँ डेटाबेस में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि अभी हमने साइनअप नहीं किया है। अब इसको हम चलाते हैं और उसको साइनअप करते हैं। सबसे पहले मैं यूज़र नेम डाल देता हूँ PHP echo, ईमेल डाल देता हूँ PHP @gmail.com, पासवर्ड डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5 और यहाँ से करता हूँ साइनअप। ठीक है, आप देख रहे हैं मेरे पास मैसेज आ चुका है सक्सेसफुली रजिस्टर। ठीक, लेकिन हमने कोई वैलिडेशन नहीं यूज़ किया था, तो हमें नहीं पता लग रहा है कि रजिस्टर हुआ है या नहीं हुआ। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम डेटाबेस चेक कर लेते हैं। ओके, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब मैंने ब्राउज़ करा तो मेरी डिटेल्स डेटाबेस में ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुकी हैं। मेरा यूज़र नेम आ गया है, मेरा ईमेल आ गया है और मेरा पासवर्ड भी आ गया है। ठीक है, अब यूज़र नेम या पासवर्ड या ईमेल या पासवर्ड, मैं ईमेल और पासवर्ड से आपको लॉगिन बना के दिखाऊंगा कि हम लॉगिन कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब ये तो हमारा साइनअप का फॉर्म है, हमें किसी के नीचे एक लॉगिन का फॉर्म भी बना लेते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे ये साइनअप का फॉर्म बनाया था। ठीक है,
अब मैं लॉगिन करता हूँ, लॉगिन। ठीक फ्रेंड्स, लॉगिन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी। मैं इस फॉर्म को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करा लेता हूँ। मुझे अभी क्या चाहिए लॉगिन के लिए, मुझे दो डिटेल्स चाहिए हैं। एक तो ईमेल चाहिए मुझे, ठीक, ये ईमेल ले लिया मैंने, और दूसरा मेरे को पासवर्ड चाहिए। एक्शन में चेंज करना पड़ेगा, इसको मैं कर देता हूँ login.php। ठीक है, अब उसके बाद ज़रा हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ये हमारा साइनअप का फॉर्म आ रहा था ऊपर, और ये हमारा लॉगिन का फॉर्म आ रहा है। तो साइनअप के फॉर्म को अभी मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको भी मैं साइनअप वाले फॉर्म को हटा देता हूँ, जिससे आपको देखने में थोड़ी सी ज़्यादा ईजी लगे। ठीक है, अब हमारा लॉगिन फॉर्म आ रहा है जिसमें ईमेल आ रहा है हमारा और पासवर्ड आ रहा है। अब फ्रेंड्स, हम लॉगिन के लिए कोड लिखना शुरू करेंगे। तो एक नई फाइल बना लेता हूँ, किस नाम से बनाऊँगा, login.php नाम से। तो पहले इसको सेव कर लेता हूँ, login.php। ठीक है, अब यहाँ पे मैं PHP कोड लिखना शुरू करूँगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग को बनाएंगे। तो डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग मैं यहाँ से ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने पहले से ही लिख रखी है इसको पे पेस्ट करेंगे। अब हम क्या लेते हैं, हम $email ले लेते हैं, मतलब हमें लॉगिन के लिए ईमेल डालना पड़ेगा। तो ईमेल हम यहाँ से उठा लेते हैं, जैसा कि हम अभी सबमिट में कर रहे थे। तो ईमेल हमने उठा लिया यहाँ से, ठीक है। और हमें क्या चाहिए था, पासवर्ड भी हमें चाहिए था, $. तो हमने यहाँ से ईमेल पासवर्ड ले लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, डेटाबेस से पहले चेक करेंगे कि जो ईमेल पासवर्ड हमने डाला है वो सही है नहीं। ठीक, तो यहाँ पे हम एक क्वेरी चलाते हैं, $SQL करके MySQL क्वेरी, यहाँ पे सिलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम रजिस्टर, ठीक, वेयर ईमेल इक्वल टू $email। ठीक, हम रजिस्टर वाली टेबल से सारा कुछ डेटा उठा रहे हैं, ठीक, जो कि होना चाहिए किस ईमेल का, इस ईमेल का। यानी हम ईमेल यूज़ कर रहे हैं किस ईमेल का, जो ईमेल हम फॉर्म में डालते हैं। तो यहाँ से हम जब डेटा उठा लेंगे, ठीक है, और हम उसके बाद क्या करेंगे, $result करके एक वेरिएबल ले लेते हैं, $result MySQL fetch array। यहाँ पे हमने $SQL रख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, डेटा तो हमने उठा लिया है। अब यहाँ से हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, db email करके, db email करके उसको रख लेते हैं $result और email, और db पासवर्ड भी एक वेरिएबल बना लेते हैं, $result। मैंने क्या करा कि डेटाबेस से जो मैंने ईमेल डाला था, फॉर्म के थ्रू सबमिट किया था, वो गया उसने डेटाबेस में, उस ईमेल के डेटा को चेक किया। तो वहाँ पे दो डेटा मेरे को चाहिए थे, ईमेल चाहिए था, पासवर्ड चाहिए था, क्योंकि इन्हीं के थ्रू मेरे को लॉगिन कराना है। तो मैंने ये दो डेटा क्या करा है, इसमें फेच करा लिया। अब मैं पहले इसको एको करा लेता हूँ। मैंने इसको एको करा लिया, अब फ्रेंड्स हम इसको पहले चेक कर लेते हैं कि क्या हम डिटेल डाल रहे हैं तो डिटेल हमारी फेच हो रही है नहीं हो रही है। तो यहाँ पे लॉगिन करा के देखते हैं। मैंने ईमेल डाला था php@gmail.com, तो पासवर्ड डाला था 1234। साइनअप वो मैंने यहाँ पे बटन नहीं चेंज किया, इसकी वैल्यू को कर देते हैं लॉगिन। यस, तो अब यहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स करूँगा, PHP को @gmail.com 12345, ये मेरा पासवर्ड। मैं लॉगिन करता हूँ। यस, आप देख रहे हैं जैसे मैंने लॉगिन किया, ये login.php के पेज पे गया है और इसने वही वाली डिटेल को फैच कर लिया। पूरा ईमेल आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, मतलब हमारा जो अभी तक कोड जितना हमने बनाया वो सही चल रहा है। अब हम क्या लगाएंगे, अब हम सेशन लगाएंगे। कैसे, यहाँ पे हम लिखते हैं कि एको वाला स्टेटमेंट मैं हटा देता हूँ, कि एको की हमको भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं if $db email, ठीक, इज इक्वल टू $email, मतलब जो डेटाबेस से ईमेल आया है
और जो यूज़र ने ईमेल डाला वो अगर बराबर है, मतलब यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, ठीक है, अगर वो मेरे को बराबर मिल रहा है, क्योंकि मुझे चेक कराना है कि ईमेल बराबर है या नहीं, अगर ये दोनों की वैल्यूज़ इक्वल है, ठीक, तो $_session, यहाँ पे मैंने लिख दिया ईमेल, और ये किस पे लगा देता हूँ मैं, $DB ईमेल वाली वैल्यू पे मैंने सेशन लगा दिया, क्योंकि जो डेटाबेस से मेरे को ईमेल मिल रहा है उस पर मैंने सेशन लगा दिया। $_session का यूज़ करके, जो मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, और ईमेल मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक। और उसके बाद जब ये सेशन लग जाएगा, ठीक है, तो मैं इसको दूसरे पेज पे लैंड करा देता हूँ। मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, window.location = home.php, ठीक है, सेव करा लेता हूँ। अब home.php मैं इसको भेज रहा हूँ, तो home.php पे मैं एक पेज बना लेता हूँ home.php का, इसको सेव कर लेता हूँ home.php, ठीक, और यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम बैक। अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स इसको रन करा के देखते हैं, क्योंकि हमारा लॉगिन होने के बाद डिटेल नहीं फैच करानी, हम home.php पे जा रहे थे, तो चेक करते हैं php@gmail.com 1 2 3 4 5 लॉगिन, यस, हमारा लॉगिन हुआ, और लॉगिन के बाद हमको home.php पे ले आया, ठीक। अब home.php हम फ्रेंड्स आ गए हैं। अब हमको कैसे पता लगेगा कि लॉगिन करा है, तो वो मैंने ही लॉगिन करा है या किसी और यूज़र ने लॉगिन नहीं किया, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर जिस बंदे ने लॉगिन किया उसकी डिटेल को फैच करा के देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं PHP का फिर से यूज़ कर रहा हूँ, और सबसे पहले हमको क्या चाहिए होगा, डेटाबेस कनेक्टिविटी चाहिए होगा, तो यहाँ से डेटाबेस कनेक्टिविटी में कॉपी कर ले रहा हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक। फ्रेंड्स एक चीज़ हमको और ध्यान रखनी है कि जब home.php पे हम आए हैं, कहाँ से login.php से होते हुए, तो यहाँ पे हमको एक वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा session_, ठीक, क्योंकि ये हमारे पेज को क्या करता रहेगा, सेशन को स्टार्ट करता हुआ चलेगा, ये बताएगा कि आपका सेशन कहाँ से शुरू हुआ। सेशन हमारा कहाँ से शुरू हुआ था, लॉगिन वाले पेज से शुरू हुआ था, तो इस पेज पे भी हम सेशन स्टार्ट का यूज़ कर लेंगे। ये हमने पिछली वीडियोस में अपने जहाँ पे मैंने सेशन करके बताया था, उस वीडियोस में मैंने लगा के उसको पूरा समझाया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक SQL का वेरिएबल और लेता हूँ, यहाँ पे MySQL क्वेरी यहाँ पे लिख लेता हूँ, और यहाँ पे चलाता हूँ select *rom register where email equal to, अब ईमेल इक्वल टू हम $email नहीं यूज़ करेंगे, हम कौन सा यूज़ करेंगे ईमेल, क्योंकि हमारा अब ईमेल किस में चला गया है, इस $_session वाले ईमेल में चला गया। तो हम इस वेरिएबल को यहाँ से उठा लेंगे और इसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। $result फिर से वही यूज़ कर लेंगे, बहुत सिंपल है, MySQL array, ठीक है, यहाँ पे $SQL वेरिएबल को रख देंगे, ठीक, और यहाँ पे एको करा देंगे क्या, $result ईमेल एको करा सकते हैं हम, और क्या करा सकते हैं, देखिए ईमेल के साथ साथ हम उसका यूज़र नेम भी ले लेते हैं कि हमारा कौन सा यूज़र नेम था, या किस बंदे का क्या यूज़र नेम था, हम वो भी ले लेते हैं। पासवर्ड को छोड़ देते हैं, पासवर्ड से भी कोई मतलब नहीं है। तो लॉगिन करने के बाद जब हम जाएंगे, तो home.php पे जब आएंगे, तो home.php पे क्या होगा, हमारा जो है सेशन के थ्रू उसकी वैल्यू आएगी जिससे हमने लॉगिन किया। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं php@gmail.com 1 2 3 4 5, ठीक है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा ईमेल भी आ रहा है और ये मेरा यूज़र नेम आ रहा है। मैं उसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, जिससे ये थोड़ा सा यार फ्रेंड्स मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो समझने में। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल जो ईमेल आया है यूज़र का वो क्या है, PHP एको $result। यहाँ पे मैं सीधा इसको टाइप करा दे रहा
क्या करते हैं, इसी चीज़ को सीधे कॉपी कर देते हैं और डैश करके हम पेस्ट करा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम। उसको मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ईमेल आ गया है और मेरा यूज़र नेम आ गया। ठीक, अभी मैं बैक जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने एक ही डेटा यहाँ पे भेजा हुआ है, अब मैं दूसरा डेटा साइनअप करता हूँ और फिर आपको चेक करा के दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंट्रोल चेक कर लेते हैं, जिससे हमारा लॉगिन वाला फॉर्म, साइनअप वाला फॉर्म हमारा आ गया। ये साइनअप वाला फॉर्म हमारा आ चुका है। ठीक है, इसको सेव कराते हैं और इसको रन करा के देखते हैं। चलिए, मैं दूसरा यूज़र नेम ले रहा हूँ श्रैंकी। ठीक है, ईमेल ले रहा हूँ SHRANKY@gmail.com। ठीक है, पासवर्ड क्या ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर मैं साइनअप कराता हूँ। ठीक है, सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया। मैं बैक आ रहा हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और अब मैं यहाँ पे लॉगिन कराऊंगा श्रैंकी वाले से, SHRANKY। मैं आपको डेटाबेस में दिखा देता हूँ पहले कि ये डिटेल गई है या नहीं गई है। तो यहाँ पे ब्राउज़ करते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे दूसरी डिटेल आ चुकी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ shranky@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। लॉगिन, यस, देखा मैंने। अब दूसरी बार मैंने दूसरा यूज़र को लॉगिन कराया, उसकी डिटेल डाली, पहले साइनअप कराया फिर उसको लॉगिन कराया। तो लॉगिन करने के बाद home.php पे आ रहा है, सेम यूआरएल पे आ रहा है, पर सेशन के थ्रू जिस डिटेल को हमने एंटर किया है उसी डिटेल को ये पकड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेटाबेस में सेशन इस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपनी सुझाव हमें भेजें। और अगर आप इस कोड का मैं पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन, इस एज इट इज़ कोड में आपको इसका एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जहाँ पे जाके आप कोड देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, चला सकते हैं। और अगर फर्दर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखना बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।